भगवान ने कहा, अच्छा बुआ, अगर तुम मुझे भगवान कहती है ना, तो भगवान सबको कुछ ना कुछ देता है। आज मैं आपके बीच से जा रहा हूं, आज तुम्हें जो मुझसे मांगना है मांग लो, मैं आज देने को तैयार हूं। आज सबसे पहले श्री युधिष्ठिर जी महाराज आगे आए, आकर के द्वारिकाधीश को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे आप ये दो कि जैसे अब तक मैं अपने धर्म पर अड़िग रहा हूं, सत्य पर अड़िग रहा हूं, सदैव इसी प्रकार अपने धर्म के राह पर चलता रहूं, इस सत्य की राह पर चलता रहूं और आपके नाम का गुणानुवाद करता रहूं। युधिष्ठिर जी गए। युधिष्ठिर जी के बाद में भीमसेन आए। भीमसेन ने आकर के कहा कि महाराज, वैसे तो मुझे लोग भोजन भट्ट कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं जैसा भी हूं तो आप ही का ना। मुझ पर ऐसी कृपा करो, मैं जितना भी खाऊं, जो भी कार्य करूं, हमेशा मेरा ध्यान आपके श्री चरणों में ही बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नकुल से सहदेव ने बोली श्री गोविंद भगवान की जय, बोली श्री भागवत महापुराण की जय। तो महाराज सभी ने भगवान से जाते जाते कुछ न कुछ मांगा। द्रौपदी मैया ने कहा, हे द्वारिकाधीश, जिस प्रकार से मैं आपको एक सखा मानती हूँ और आप मुझे एक सखी मानते हैं, ये सखा और सखी वाला भाव कभी हमारे हृदय से जाए ना, ऐसी हम पर कृपा करें, यही वरदान हमको दें। उत्तराने का प्रभु, जिस प्रकार से आपने आकर के मेरे प्राणों की और मेरे संतान के प्राणों की रक्षा की, इसी प्रकार हर कदम पर आप हम सबकी रक्षा करते रहें, यही वरदान मैं आपसे चाहती हूँ। बारी बारी से सबने कुछ ना कुछ मांगा। अब भगवान सीधा कुंती मैया के पास पहुंचे और कुंती मैया के पास जाकर के भगवान ने कहा, बुआ, अब तू कुछ मांग ले, तू कुछ मांग ले। कुंती मैया कहने लगी, कन्हैया, मैं क्या मांगू, मुझे तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। आपकी इतनी विशेष कृपा है मेरे ऊपर कि मुझ पर जब भी कोई विपत्ति आई, मेरी संतानों पर जब भी कोई कष्ट आया, आपने स्वयं आकर के हम सबकी रक्षा की। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जिसको आप मिल जाओ, जिसको आपकी कृपा मिल जाए, जिसको आपकी विलासिता मिल जाए, उसको क्या चाहिए। कन्हैया ने कहा, नहीं बुआ, आज तुमने मुझे भगवान बताया है तो आज कुछ ना कुछ तो तुम्हें मुझसे मांगना ही पड़ेगा, आज कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। जब भगवान ने अधिक आग्रह किया तो कुंती मैया के मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकला कि कन्हैया, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ इतना ही दे दो कि मेरे जीवन से कभी दुख न जाए, मेरे जीवन में हमेशा दुख बना रहे, दुख के अलावा मैं कुछ और नहीं चाहती। कन्हैया ने पूछा, अरे बुआ, तू ये क्या कहती है। अरे तेरे सामने आज मैं भगवान बन के खड़ा हूं, कहता हूं कुछ मांग ले, तू मुझसे मांगती है क्या सिर्फ दुख। तूने अभी तक जीवन में सहा ही क्या है।
तेरा जन्म हुआ कहीं और, पालन पोषण हुआ कहीं और, विवाह भी ऐसे राजा से हुआ जो पहले से पीलिया रोग से ग्रसित था। उसको शाप था कि यदि किसी पत्नी के पास में जाएगा काम भावना को लेकर के उसके प्राणों का परित्याग हो जाएगा। पांडु, राजा पांडु, जिनको ये शाप लगा था कि किसी भी पत्नी के पास, पांडु राजा की 2 पत्नियां थी, माद्री और कुंती, किसी भी पत्नी के पास यदि काम वासना की भाव को लेकर के आप जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। एक बार पांडु राजा पर रुका नहीं गया, माद्री के पास गए और वहीं उनके प्राणों का परित्याग हो गया। जीवन में पति का सुख भी नहीं प्राप्त हो पाया। वो तो कृपा थी दुर्वासा ऋषि की, जिनकी कुछ मंत्रों द्वारा इन्होंने 5 पांडवों को और कर्ण को प्राप्त किया। कन्हैया कहने लगे, बुआ अभी तक तूने सुख सहा कहां है जो मुझसे तू दुख मांग रही है? तो कुंती मैया के मुख से कुछ एक ही शब्द निकलता है प्यारे, सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी व दुख को जो पल पल नाम जपाए। हे कन्हैया, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख आते ही व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति के पास सुख आता है, ऐश्वर्य आता है, वैभव आता है, धन आता है, तो भगवान से मुख मोड़ लेता है और संसार में घुसा चला जाता है। और प्यारे, जैसे ही व्यक्ति पर दुख आता है तब संसार से मुख मोड़ता हुआ भगवान की तरफ बढ़ता है। तो प्यारे, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो आप मेरे हृदय से दूर हो जाओ। मुझे तो ऐसे दुख का बलिहारी है जो मेरे मुख से प्रतिपल आपका नाम जपाता रहता है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख
सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो हमारे छोड़ू मैं किसे, छोड़ू मैं किसे, छोड़ू मैं किसे, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझे जाने मुझे छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे मैं कैसे कहूँ मुझको सुख दे दो या दुख दे दो। कैसे कहूँ मुझको सुख दे या दुख दे दे। जो भी तेरी मर्जी हो मुझको वो दे दे। तेरी मर्जी हो जो तू दे दे दे, मुझे तू दे दे। मैंने तो तेरी आगे ये हाथ पसारे हैं, मैंने तो आगे हाथ पसारे छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझे प्यारे मुझे प्यारे सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो। दुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तुम रहो तुमको ही याद करो।
उस हाल में याद करूं, उस हाल में याद करो, यादों में पियोगी ने ये गीत सवारे हैं, यादों में पियोगी ये गीत सवारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की जय। तो महाराज मैया कुंती ने कहे हनुमान विपति प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिरन होई, जब तब भजन ना सुमिरन होई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिरन होई, जब तब भजन ना सुमिरन होई। हनुमान जी से जब पूछा गया कि आप पर सबसे बड़ी विपत्ति कब आती है, तो हनुमान जी ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सब तब सोई, जब तब भजन न सुमिरन हुई। जिस समय मैं अपने मुख से भगवान श्री नाम का उच्चारण ना कर पाऊं, उनके नाम का गान ना कर पाऊं, वो समय, वो क्षण, वो सेकंड, वो पल मेरे जीवन का सबसे बड़े विपत्ति का समय होता है। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपत् नारायण विस्मृति संपत् नारायण स्मृति। विपत्ति को कभी विपत्ति नहीं कहते साहब, भगवत जी कहती विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। विपत्ति को कभी विपत्ति नहीं कहा जाता, संपत्ति को कभी संपत्ति नहीं कहा जाता साहब। हमारे जीवन के सबसे बड़ी विपत्ति तब आती है जब हम अपने श्री ठाकुर से विमुख हो जाते हैं, जब उनका नाम हम नहीं ले पाते, उनके विपरीत हम हो जाते हैं। सबसे बड़ा विपत्ति का समय हम पर होता है। और संपन्न नारायण स्मृति, हमारे जीवन के सबसे बड़ी संपत्ति तब हमको हासिल होती है जब हम अपने जीवन का कुछ क्षण, कुछ समय श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हो, कुछ समय श्री राधा रानी के नाम का गुणानुवाद करते हो, तब हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमको हासिल हो पाती है। ये जमीन, ये जायदाद, ये फैक्ट्री, ये बंगले खरीद कर कहां ले जाओगे? कहीं ले जा पाओगे? सब यही छूटना है। ऐसी संपत्ति का लेकर, ऐसी संपत्ति को कमाकर इकट्ठा करके आप करोगे क्या जिसको यहीं छोड़ना पड़े? अरे संपत्ति कमानी है तो मेरे प्रभु के नाम की संपत्ति कमाओ, जो आपका मरते दम तक साथ निभाए और मरने के बाद भी साथ निभाए। ऐसी संपत्ति कमाओ। आज सब कुंती मैया ने दो टूक में कह दिया कि मुझे दुख चाहिए और दुख के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान समस्त पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हैं।
उनके शरीर से रक्त की एक एक बूंद उनका शरीर छोड़ करके बाहर आ चुकी है। आज समस्त पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर मेरे श्री द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं, पांडवों को राजनीति का ज्ञान दिलाने के लिए। पितामह भीष्म ने भगवान को आते हुए देखा। हृदय से बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे कन्हैया मेरे अंतिम समय को धन्य बनाने के लिए आज मेरे पास आ रहे हैं। भगवान पितामह के करीब आए, आकर के भगवान ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म को मैं वासुदेव नंदन, देवकी नंदन कृष्ण प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इधर भगवान ने प्रणाम किया है, उधर मन ही मन पितामह भीष्म ने भी भगवान को प्रणाम किया। पितामह ने पूछा, कन्हैया कैसे आना हुआ? तो कन्हैया ने कहा कि पितामह मैं पांडवों को अपने साथ लेकर के आया हूं। उसके बाद समस्त पांडव बारी बारी से आगे आए और आकर के पितामह को प्रणाम किया। सबसे बाद में अंत में द्रौपदी आई, द्रौपदी मैया ने भी पितामह को प्रणाम किया। कन्हैया कहने लगे, पितामह अब आप इनको कुछ राजनीति का ज्ञान दीजिए।